ये एक मेरा विचार है, लेकिन जरूरी नहीं कि वही मॉडल वर्क करे, कोई भी मॉडल वर्क कर सकता है, लेकिन एक हम बात कर सकते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले तो आप चाहें तो मैं अपने विचार रखता हूं पॉलिटिकल पार्टी क्यों बननी चाहिए और उसका क्या है। क्योंकि एयरपोर्ट से मुझे पिकअप करके सबसे पहले ये कहा कि हम तो पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं है, कुछ लोगों ने तो, और बाकी इतने सारे शहर में गए तो ऐसा कहीं भी नहीं सुनने को मिला कि अब पॉलिटिकल पार्टी। तो आईएससी के जो पुराने मित्रों में से पहली बार हमने सुना कि कोई फेवर नहीं। मुंबई में तो हमारे पास 15 से 2000 वॉलंटियर है, एक जन छोड़ के बाकी सारे लोग पॉलिटिकल फेवर यानी, और सब जगह इसी प्रकार से है। लेकिन यहाँ पे शायद वो थोड़ा सा विचार है, तो मुझे लग रहा है कि मैं लॉजिक क्या है इसके पीछे, पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में हम क्यों हैं। क्योंकि हम सब मानते हैं कि अन्ना जी हमारे मेन लीडर है, फिर भी हम आज ये कह रहे हैं कि भाई हम पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में, तो कुछ तो विचार होगा इसके पीछे। आप ये जानते हैं कि अगस्त के बाद ये मूवमेंट यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा। अगस्त में जितने लोग आए थे उसके बाद कम होने लगे, दिसंबर में कम हुए, ये हुआ। इसका मतलब ये नहीं था कि लोगों को हमें समर्थन नहीं करते थे, लेकिन लोगों को ये जरूर लगने लगा कि अच्छे लोग हैं, लेकिन जिसके सामने बीन बजाते हैं, भैंस के सामने, वो भैंस के सामने बीन बजाने जैसा है। इनके सामने आंदोलन करो, अनशन करो, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका जो मेथड है इससे कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। ये लोगों के मन में विचार आने लगा कि अच्छे लोग हैं, जब तक आपको ये कन्विंस नहीं हो जाए कि अचीव नहीं हो पाएगा, तब तक फिर लोग सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन रोड के ऊपर छुट्टी लेके इस प्रकार से आना कम करते हैं। ये एक सिग्नल है कि आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, अनशन कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ होने नहीं वाला है। और हम कुछ यहाँ पे आंदोलन करने नहीं आए थे, हम आए थे देश को बदलने के लिए। हमें कोई ये तो जरूरी नहीं था कि आंदोलन के मार्ग से ही बदला जाए। हम तो चाहते थे, हम पढ़ते थे, आप भी पढ़ते होंगे, हम गांधी जी को पढ़ते थे, भगत सिंह को पढ़ते थे, और लोगों को पढ़ते थे, और कल्पना करते थे कि देश ऐसा होना चाहिए। और आज का जो देश है उससे काफी विपरीत है। तो क्या हम एक एक छोटे छोटे चेंज करके देश को जो बनना चाहिए वो बना सकते हैं? आज एक जन लोकपाल बिल आने से पूरा देश बदल जाएगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता, किसी को लगता था। लेकिन एक जन लोकपाल भी अगर नहीं आ सका आंदोलन के मार्ग से, और वो आंदोलन धीरे 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 कम होते गया, तो क्या हम आंदोलन के मार्ग से पूरा नया भारत का कल्पना कर सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि ये जो तरीका है इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। तो अरविंद जो बैठे थे अनशन पे अन्ना जी के साथ, और जिस प्रकार से उन्होंने अनशन तोड़ा, ये हमें सबको बहुत बड़ा धक्का लगा, आप लोगों को भी लगा। तो इसमें दो मुद्दे हैं, किस तरह अनशन टूटा और राजकीय विकल्प देने की बात आई, ये दो बात आई। तो मैं पहली बात को जरा सा कह दूं कि जितना धक्का आप सबको लगा, जिस प्रकार से आज तक बोल रहे थे कि हम ये ट्यूब फेंक देंगे, हम प्राण दे देंगे, हम जानते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, लेकिन अगर मेरा प्राण चले जाएगा तो देश की जनता जाग जाएगी। ऐसे विचार करते करते अचानक तुमने ये तय कर दिया कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। तो इसके पीछे का राज क्या है? तो थोड़ा सा मैं अंदर की बात कहूंगा जो मैं जानता हूं। ये दिसंबर के मोर्चे के बाद जो मुंबई में हुआ MMRDA, उसके बाद ये लगने लगा कि कुछ तो और विकल्प होना पड़ेगा। ये आंदोलन का मार्ग था शायद, तो विकल्प क्या हो सकता है? कोई भी ऑर्डिनरी आदमी कहेगा तो फिर राजकीय विकल्प कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ये राजकीय विकल्प के विरुद्ध है, उनको ये लगा कि राजकीय विकल्प नहीं होना चाहिए। लेकिन अन्ना जी ने कहा नहीं, हमें पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। तो अरविंद के शब्द में बोलते हैं कि मैं अन्ना की पॉलिटिकल एक्यूमेन जो है, समझ है, राजकीय समझ
को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और हमें अगर अन्ना जी कहते हैं तो इसको हमें देखना चाहिए। जनवरी में जब कोर कमेटी मीटिंग हुई तब मैंने कहा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी बनेगी तो मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन तब तक हम तय किए थे कि हमको पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी है, एज अ सिविल सोसाइटी हम इसको लड़ेंगे। यानी हमारे डेमोक्रेसी में जो पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव यानी राजकारण, अफसर, मीडिया, जुडिशरी और पांचवा पिलर सिविल सोसाइटी है। इसका काम है कि उनको पहले दो पिलर के ऊपर प्रेशर करके बदलाव लाने की कोशिश करें। एक अच्छी लोकशाही में ये ठीक है, हम भी लगा के वो कर सकते हैं। हम अच्छी लोकशाही में हम प्रेशर लगवा के हम उनसे बदलाव करवा सकते हैं। लेकिन दिसंबर में ये लगने लगा था, दिसंबर जनवरी में शायद वो नहीं कर पाएंगे और बदलाव तो करना है। तो बदलाव करने का क्या विकल्प है? तो राजकीय विकल्प कर सकते हैं। तो अन्ना जी का ये मानना था कि राजकीय विकल्प होना चाहिए। तो अरविंद और अन्ना जी बहुत लोगों को मिले, लिंगडो को मिले, हिमाचल में भी गए, चुनाव का देखने वगैरह वगैरह। लेकिन किरण बेदी का ये मानना था कि हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। उसका कारण बहुत कुछ हो सकता है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो फिर एक समय यह लगा कि छोड़ दो, जब किरण जी ने विश्वास रखी तो फिर हम अलग अलग हो जाएंगे और एक बार ट्राई करते हैं, हम आंदोलन का मार्ग करते हैं। और इसलिए वो जुलाई में वो बैठे थे। जब जुलाई में बैठे इतने सारे लोग, अरविंद, अन्ना, सब लोग, और देखा कि तब भी सरकार को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, एक आदमी भी नहीं आया। तो फिर 8वें दिन पे योगेंद्र यादव ने यह सजेस्ट किया कि प्राण देने का कोई मतलब नहीं है, जो राजकीय विकल्प का ही हमें मार्ग अपनाना चाहिए। तो इन्होंने सब लोगों से बात की, 23 लोगों की साइन लेके आए हैं और रात को इन्होंने अन्ना जी से बात की। अन्ना जी को कहा कि अन्ना जी ये इस प्रकार से राजकीय विकल्प हमें देना चाहिए। तो अन्ना जी कह के ठीक है, कल हम अरविंद से बात करेंगे। दूसरे दिन अरविंद को कहा, अरविंद कहा तब तक मैं तैयार था कि भाई मेरे को प्राण जाए तो मैं तैयार हूं। लेकिन अन्ना जी ने कहा और मुझे भी लगा कि ये कोई मतलब नहीं है, क्या मतलब है मर के, उससे तो अच्छा कि एक बार लड़ ही लेते हैं पूरी के लिए। तो अरविंद ने यह सजेस्ट किया कि एक काम करते हैं, देश की जनता को हम साथ में जोड़ देते हैं। तो बुधवार था, बोला गुरु शुक्र शनि 3 दिन हम लोगों के बीच में सवाल रखते हैं कि हमें राजकीय विकल्प देना चाहिए। और फिर वो जो बताएंगे उसके हिसाब से संडे को हम मीटिंग करेंगे और फिर डिक्लेयर कर देंगे संडे को। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, अन्ना जी बैठे कुछ नोट लिख रहे थे। कुमार विश्वास ने, आपको याद होगा तो यह कह भी दिया था कि हम लोगों के बीच में जाके पूछेंगे क्या। लेकिन अन्ना जी ने आके ये डिक्लेयर कर दिया कि अरविंद कल 5 बजे अनशन तोड़ देगा और हम राजकीय विकल्प करेंगे। मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा, लेकिन पूरे देश भर में सपोर्ट लेने के लिए। मनीष सिसोदिया दौड़ के अरविंद के पास आया कि ये क्या बात हो गई, ऐसा तो कोई अपनी यहाँ बात ही नहीं हुई। हो सकता है अन्ना जी को फिक्र हो गई होगी क्योंकि गोपाल राय की तबीयत काफी बिगड़ी हुई थी। लेकिन किसी को कॉन्फिडेंस में लिए बिना अन्ना जी ने यह कह दिया कि हमको राजकीय विकल्प देना है। लेकिन उसके बाद जो हुआ कि टीवी चैनल्स ने रन करना शुरू किया और 96% ये कहने लगे कि ये बहुत सही मूव है, पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए। तो लोग ये कहने लगे कि ये विकल्प सही है। जो आशा बुझ रही थी देश में कि कुछ नहीं होने वाला है, एक जन लोकपाल बिल अगर नहीं आ सकता है तो पूरा देश की कल्पना जो नई देश बनाना चाहते हैं वो इस प्रकार से आंदोलन से नहीं आ पाएगी। और देश को सडनली लगा कि एक राजकीय विकल्प दिया तो शायद वापिस लोगों के अंदर उम्मीद बैठने लगी, वापिस लोगों को लगा कि शायद कुछ हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, अन्ना जी का अपना विचार था, वो जो विचार को उसने, मुझे लग रहा है उन्होंने कहा कि आप पब्लिक का ओपिनियन लीजिए, वो भी उनके फेवर में नहीं आया। फिर इन्होंने कहा कि मैं कुछ अच्छे लोगों को पूछना चाहता हूँ, उसमें भी 42 में से 36 लोगों ने कहा कि पार्टी बननी चाहिए, फिर भी अन्ना जी की पार्टी। तो मुझे लग रहा है कि अन्ना जी का अपना विचार है कि भाई मुझे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में नहीं जाना है,
और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से करें अच्छे कैंडिडेट तो हम सपोर्ट करेंगे। मुझे लग रहा है कि इससे हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अन्ना जी का इतना स्टैंड है, वो अच्छे कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, तो एक अपने ऊपर चैलेंज है कि अच्छे कैंडिडेट कैसे आए। लेकिन जो मोटी मोटी बात है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम तो सारे आंदोलनकारी हैं, कोई सत्ता में आने के लिए आया नहीं है, ना सत्ता में आने की किसी को लालसा है, लेकिन देश बदलना है ये बात भी हकीकत है। तो हम ये क्यों नहीं कर सकते कि हम आंदोलन ही करते रहे, बाहर से आंदोलन जैसे चलता है वैसे चलने दें, और भी आंदोलन करें। अभी जो हो रहा है वो आंदोलन से कम है, ये तो क्रांति हो रही है। जिस प्रकार से एक एक भांडा फूट रहे हैं, जिस प्रकार से कुडन कुलन में जहां जहां पे आंदोलन हो रहे हैं हम जाके जुड़ रहे हैं, तो आंदोलन होते रहे और साथ साथ में चुनाव के समय हम कुछ लोगों को अंदर भेजे जो अंदर जाके भी आंदोलन करें। तो ये स्थापित पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, तो हम पार्टी की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम इस प्रकार की पार्टी बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार की पार्टी कतई नहीं बनेगी। हम सिर्फ आंदोलन ही करेंगे, जो बाहर कर रहे हैं वो कुछ लोग अंदर जाके भी करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण जैसे 10 आदमी अगर अंदर चले गए, और जिस प्रकार का बीजेपी कांग्रेस जिस प्रकार से ये लोग साठ गांठ करके सौदेबाजी करते हैं, उसको रोज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर फोड़ना शुरू करते हैं, अंदर जाके एक के बाद एक मुद्दे उठाए। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन का स्वरूप थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो लोक नीति से जो आंदोलन हो रहा है वो राजनीति से भी होना चाहिए, ये हम मानते हैं। और अगर हम चुनाव जीत पाए कहीं थोड़े बहुत, मैं बड़ी बात नहीं करता हूं जीत के वो आ जाएंगे, वो आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर कुछ ना कुछ जीत जाए बिना पैसे का खर्चा किए, बिना गुंडों का तत्वों का यूज किए, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो है इस देश में, इसको हम एनकरेज करेंगे नए दिशा में जाने के लिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए। इसमें 2 या 3 चीज को मैं ऐड करके फिर मैं डिस्कशन के ऊपर हम आ जाएंगे। कि जिसने कहा था कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल्स, तो गंदे लोगों का ये लास्ट, ये उसने मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी के साथ में डिससर्विस किया। पॉलिटिक्स शुड बी द प्लेस फॉर द ब्राइटेस्ट एंड द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। अगर एक सेंट डेमोक्रेसी होती, नॉर्मल डेमोक्रेसी, और आप देश का कुछ करना चाहते हैं, तो आप जाके पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते, उसमें ऊपर आते, अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाते। ये अच्छी राजकारण में सब ऐसे ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी राजकारण है कि इसमें आप अंदर जा ही नहीं सकते। ऑनेस्ट पॉलिटिशियन या ऑक्सीमोरन है, यानी दोनों शब्द एक दूसरे के विरुद्ध है, या ऑनेस्ट हो या पॉलिटिशियन, क्योंकि इसकी सिस्टम ऐसी है। आप ये सोचोगे कि अच्छे कैंडिडेट को आप जिताओगे, तो अच्छे कैंडिडेट कहां नहीं है, कौन सी पार्टी में अच्छे लोग नहीं है, सारी पार्टी में अच्छे लोग हैं। लेकिन ये रूल्स ऑफ द गेम ऐसे हो गए हैं कि इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, प्लेयर कोई भी हो जाए, आपके यहाँ कौन कैंडिडेट है उसको बदल के आप अच्छे से अच्छा कैंडिडेट ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पूरी व्यवस्था इस प्रकार से हुई है। तो आपने एक बीजेपी के कैंडिडेट को जिता दिया, अच्छा कैंडिडेट है, आपने एक कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता दिया, वो किसकी बात सुनेगा? वो अपने बॉस की बात सुनेगा, वो सोनिया गांधी की बात सुनेगा। तो आप उसको जिताने के लिए जो पूरी मेहनत करते हो, मुझे लग रहा है वो वेस्ट ऑफ टाइम। और एक इंडिपेंडेंट जीत के आएगा, वो 1 वीक के अंदर खरीदा दिया जाएगा, 1 वीक मैक्सिमम उसको खरीदो। तो मतलब क्या है, आप इस तरह का पूरी मेहनत करके जो आप कैंडिडेट को नीचे से ऊपर खड़ा करते हो, जो लास्ट में जाके वो लेके जाएंगे, तो बहुत अपनी एफर्ट को हम यूज करेंगे। ऐसे अच्छे लोग हैं, ऐसे कोई लोग खराब है ये तो मुझे नहीं लगता है, सारी पार्टी में अच्छे लोग हैं, खराब लोग हैं, ये लॉजिक ही ठीक है। मुझे लगता है इस देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। इन्हें इंडिविजुअल कैपेसिटी देखे तो शायद मनमोहन सिंह अच्छा है, शशि थरूर अच्छा है, सुषमा स्वराज शायद अच्छी होगी, मैं जानता नहीं हूँ, पर इस तरह के अच्छे लोग, लाल कृष्ण आडवाणी भी बहुत अच्छे लोग हैं, इस तरह हर पार्टी में है। लेकिन वो सिस्टम ऐसी बनी हुई है कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसको वही नेक्स्ट चुनाव जीतना है, उसको वही 20 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, उसको वही इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जाना है, उसको वही कॉर्पोरेट के पास जाना है। तो ये पूरी जो सिस्टम है, ये व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो आप बाहर से बैठ के अगर कर सकते हैं तो हम अंदर नहीं जा सकते।
लेकिन ये लगने लगा है कि बाहर से बैठ के नहीं हो पाएगा, शायद हमें कीचड़ में जाना पड़ेगा उसको साफ करने के लिए। तो 3 तरीके से इसको मुझे लग रहा है कि हम आगे ले सकते हैं। एक तो मार्केटिंग टर्म्स में या आर्मी टर्म्स में कहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर। छोटी जो आर्मी होती है वो जहां जाके अटैक करके भाग जाती है, अटैक करके भाग जाती है। तो एक तरीके से हम गोरिल्ला वॉरफेयर करना पड़ेगा और टीवी के माध्यम से एक एक गांव के अंदर जिसके पास टीवी है, जिसके पास है, वहां तक आपको सच्ची बात को रखना पड़ेगा। ये जो पूरा सांठ-गांठ की राजनीति है, तुम मुझे संभालो, मैं तुम्हें संभालो, उसको पूरा एक्सपोज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ देश भर में जहां जहां आंदोलन चल रहे हैं, वहां पे आंदोलन में हमें जुड़ जाना पड़ेगा। और तीसरी तरफ आज जो हमारा सपोर्ट बेस है, हिंदुस्तान टाइम्स का पोल कहता है 77% कहते हैं अगर ये पार्टी बन जाए तो हम उनको वोट करेंगे। उस देश में जहां पे 16% के ऊपर कांग्रेस देश चला रहा है, तो हम बहुत अच्छी विकेट पे हैं। ये मत समझो हमारी विकेट वीक है, बहुत स्ट्रांग विकेट पे है। अन्ना होते तो शायद और स्ट्रांगर होती, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में हम सब भूल जाएंगे कि अन्ना नहीं है, कि अरविंद केजरीवाल और जिस प्रकार से पूरी चीज चल रही है, और अन्ना जी भी आ जाएंगे चुनाव के समय में यकीन। तो काफी स्ट्रांग विकेट के ऊपर है। अब सिर्फ ये हमारे संगठन तैयार करने की जरूरत है कि जो लोग सपोर्ट करते हैं, बोले बहुत अच्छा है, एक विकल्प है, देश में कुछ नया हो सकता है, उसको पकड़ के आपको पोलिंग बूथ तक लेके जाके उनसे वोट डलवाना है। ये अगर आप संगठन तैयार कर सके तो मुझे लग रहा है कुछ नया कुछ इस देश में 2014 में होने की उम्मीद है। अभी हमारा टारगेट टेक्निकली ये है कि अभी सब जगह जाके सारे राज्य के अंदर हम बनाने की कोशिश करेंगे संगठन को, लेकिन दिल्ली का चुनाव ही हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। वहां पे हम काफी मजबूत हैं और वहां का मुद्दे भी सब बिजली, पानी, लोगों को जुड़े हुए मुद्दे जबरदस्त ले रहे हैं। और वहां 64 में से अगर 30, 35, 40 सीट भी मिल गई तो मुझे लग रहा है 2014 में क्रांति हो जाएगी। चुनाव जीतना है तो आप नॉर्मल कंडीशन से नहीं जीत सकते। नॉर्मल पार्टी पोलिंग बूथ बने फिर आप घर घर जाओ, ये तो नहीं होने वाला है। समय भी नहीं है और मुझे लग रहा है हमारी तैयारी भी नहीं। आपको तो एक हवा पैदा करनी पड़ेगी। लोग निकल पड़े झंडा लेके, भारत माता की जय, खींच के लोगों को लेके आए, और इस प्रकार का अगर माहौल बनाए तो ही आपको जीतने की उम्मीद है, उसके सिवा आपको जीतने की उम्मीद नहीं है। तो मैंने कुछ अपने विचार रखे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि इसको संवाद के रूप में हम बात कर सकते हैं। कुछ मुद्दे हैं तो 2-3 बात करनी है, लेकिन एक बात जो आपने कही वो क्लियर करना चाहिए कि आपने जो शुरुआत में कहा कि नागपुर में शायद पहला शहर आपको मिला कि यहाँ पे पार्टी ये सही नहीं है कि इसमें संजय को हमारे यहाँ पर ही छोटे लोग आते हैं पर कभी वक्ती में से 70 लोगों ने बोला था कि बहुत शुरुआत से कह रहे हैं कि पार्टी नहीं होना चाहिए, और वो एक लीडर होने के कारण काफी लोग उनके पीछे, हमने भी बोल दिया था कि अगर ऐसा है तो ठीक है, वैसे चलने को। मैं पर्सनली तो हमारी उसके पहले भी डिबेट होती अजय, तुम तो डेमोक्रेट हो, 87% कहता है पार्टी बनानी, तो पार्टी बनानी पड़ेगी और आप ही को बनानी। तो अब चैलेंज हमारे सामने ये है, और आपके सामने ये है कि अजय जी को कैसे, अजय जी को कन्विंस करके जाएंगे, हमने तो नागपुर छोड़ेंगे। तो हमने उनको ये भी बोला कि जब आप मैं कह रहा था कि पार्टी बनाना चाहिए, आप कह रहे थे मंच सरकार बनाने की मंच चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है, मेरी बात छोड़ दो। नहीं, मंच का भी डिस्कस करते हैं ना, उसमें क्या मंच का बेटर ऑल्टरनेटिव है क्या? नहीं, वो तो हाँ, तो डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन उस टाइम कुछ लोगों का जो जिनका कहना था कि पार्टी बनाना चाहिए, उन्होंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि सब जब बोल रहे हैं तो कोई नहीं करता। ये एक बात है। दूसरी बात ऐसी है कि जो आपने कहा कि अब इसको लेके आगे बढ़ना है, तो उस पर मैं बहुत महीनों से एक्सपीरियंस काम कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि मेरे भाई ने आपको उसमें आपको एक पार्टी देने के लिए उसका निर्णय था कि दूसरी आदमी का मतलब क्या है, लेकिन मैं वो टाइम लाइन नहीं कर सकती, सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात करें। इस पर मैंने कुछ सबसे लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मीडिया डॉक्यूमेंट अभी जो वेबसाइट पर है वो शायद आंदोलन में नहीं लिखा है, किसी आंदोलन वो किसी प्रोफेशनल
आज मैंने लिखा हुआ ऐसा लगता है। एक विजन डॉक्यूमेंट का मैं यहाँ पे पॉइंट रखता हूँ। ये जो विजन डॉक्यूमेंट है मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत कमी है। हाँ, तो उसमें तरीका तो मैंने बहुत अच्छा है। एक आपको मेरी रिक्वेस्ट थी, हमने फिर ये सोचा कि ये विजन डॉक्यूमेंट कैसा है और कैसा होना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने विचार हैं। तो मुंबई में हमने ये किया कि जिसको अपना विचार रखना है वो अपने विचार को एक ईमेल एड्रेस के ऊपर करके उसमें से एक 40-50 लोगों का एक 2 दिन का शिविर रखते हैं। और शिविर के बाद महाराष्ट्र क्या चाहती है, ये 27-28 को शिविर रखा है हमने, आप भी उसमें आइए और अपनी बात को रखें। और फिर एक अच्छा अपने विचार को रख के हम दिल्ली जाएंगे और कहेंगे कि ये विजन डॉक्यूमेंट में बहुत कमी है, हम चाहते हैं ये मुद्दे उसमें लिखे। अभी तो मेरे ईमेल एड्रेस पे भेज दीजिए। जो मेरे भाई ने फॉरवर्ड किया था, मैं बात करें तो अलग से आपसे